बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। हंसदे रहो, वसदे रहो, ब्यूटीफुल रहो। हम भी ब्यूटीफुल हैं। आप सुनाएं कैसे हैं। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं चिकन चने, लाहौरी चिकन चने। उसके लिए हमने ऑयल लिया। ऑयल में 5 ग्रीन मिर्चें फ्राई कर रहे हैं। उनको हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेंगे और उसी ऑयल में हमने 2 अदद प्याज डाले हैं। प्याज़ों में हमने 3-4 टमाटर भी ऐड कर देने, हाफ हाफ करके। अब इनको हम 10-15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटरों के छिलके रिमूव हो जाए, हमारा प्याज भी सही तरह फ्राई हो जाए और टमाटर भी। और इसके साथ ही हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाल लेंगे और इसी में हम अपना ज़ीरा और अजवाइन भी ऐड कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो जाए और हम इनका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर सकें। ये हमने इसमें अपने तीनों चीज़ों का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही हम अजवाइन और ज़ीरा भी पेस्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे ताकि टमाटरों के छिलके खुद ब खुद ही रिमूव होना शुरू हो जाएं और हमारी ये तीनों चीज़ें फ्राई भी हो जाएं। उसके बाद हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अपना चिकन ऐड करके फ्राई कर लेंगे और बकाया आपके सामने है। देखिए हम क्या क्या करते हैं। ये हमने ज़ीरा डाल लिया, साथ ही हमने हल्की सी अजवाइन भी डाली है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसके छिलके रिमूव हो जाएं। आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान की तैयारियां कौन कौन करता है, हम भी कर रहे हैं, मगर इतनी नहीं। हम आपको साथ साथ ही अपनी इफ्तारी दिखाएंगे क्योंकि तब तो हम रमज़ान में सालन बहुत कम बनाते हैं क्योंकि सिर्फ सहरी में ही खाना होता है, इसलिए हल्का फुल्का सा बनाते हैं। इफ्तारी दिखाएंगे आपको हम क्या क्या बनाते हैं, आपके साथ अपनी इफ्तारी शेयर करेंगे। ये हमारे टमाटर गल गए थे, इनके छिलके भी रिमूव हो जाएंगे। अभी आपके सामने हम उतार के आपको दिखाते हैं। ये ऐसे आसानी से उतर जाता है इसका छिलका और हम ये सारी चीज़ें निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे और इसी ऑयल में हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और साथ ही चने ऐड करके फ्राई करेंगे और बकाया मसाला जात उसमें डालेंगे। ये हमने चिकन डाल दिया है। 5 मिनट के बाद हम इसमें अपने सफ़ेद चने डालेंगे जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। हमारे चिकन को ऑलरेडी लहसुन अदरक का पेस्ट लगा हुआ था, जैसा कि हमेशा लगा होता है वैसे ही हम इसको धो के पेस्ट लगा के फ्रीज़ करते हैं। हमने अपने हिसाब से इसमें चने ऐड कर दिए हैं। आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। ये कोई स्पेशल या ख़ास रेसिपी नहीं है, ये हमारी अपनी ईजाद करदा रेसिपी है। चिकन चने, लाहौरी चिकन चने। हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और अपना सालन मसाला ऐड किया और साथ थोड़ी सी कलौंजी ऐड करके हम इसको भून लेंगे और साथ ही थोड़ी सी सूखी मेथी डालेंगे उसके जायके के लिए। कलौंजी से और सूखी मेथी से इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। आप ट्राई करें और हमें बताएं। ये देखें हमने सारे मसाले डाल के इसको भून लिया और अब हमने जो पेस्ट बनाया है वो भी इसके साथ डाल के इसको भून लेंगे और उसके बाद अपनी ग्रेवी बना लेंगे जितनी हमें चाहिए होगी। ये आपके सामने है, हमारा सालन भून गया। अब इसमें हम अपना पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले चीज़ों का बनाया हुआ है वही वाला। ये देखें ये हमने ऐड कर दिया है। अब 10-15 मिनट के लिए इसके साथ इसको भूनेंगे और इसमें 2 गिलास पानी डाल के अपना सालन तैयार कर लेंगे जितना कि शोरबा हमें इसमें चाहिए। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं ऐसा भी रख सकते हैं भूनने के बाद। अगर इसमें हल्का सा शोरबा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ये देखें आपके सामने है, हमारा सालन भून गया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे
जब हमने वो पेस्ट अपना तैयार किया था उसमें हमने 2-3 चम्मच दही के भी ऐड किए थे। जो टमाटर और प्याज़ों का पेस्ट हमने बनाया है उसमें 2-3 चम्मच दही डाल के हमने इसका पेस्ट बनाया था ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। इसमें पानी ऐड करके हम इसका अपना सालन तैयार कर लेंगे। और जो हमने सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें फ्राई की थी उसको हमने लीमू और चाट मसाले के साथ फिल कर लिया था। आपको वो भी दिखाते हैं। वो आप बहुत स्पाइसी और मज़े की बनी थी। आप भी बनाएंगे और हमें बताएंगे कमेंट्स में कि आपकी ये चीज़ कैसी बनी है। आप देखिएगा वो मिर्चें बहुत स्पाइसी और मज़े की बनती है। जब ये फ्राई हो जाती हैं इसमें इतनी कड़वाहट नहीं रहती, ये इसकी कड़वाहट बैलेंस हो जाती है। और साथ हम लीमू और चाट मसाले से इसको और ज़्यादा स्पाइसी करेंगे। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।